गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। जैसे ही आपने इस प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सौर ऊर्जा एक है। सौर ऊर्जा एक है, आपके पास ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का स्रोत, ज्वारीय ऊर्जा। तो सही आंसर है इसका दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए दोस्तों कि आपका नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है दोस्तों जो प्रकृति में असीमित मात्रा में पाई जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा जो प्रकृति में असीमित मात्रा में पाई जाती है, जितना भी आप उसको यूज़ करोगे ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत आपका सौर ऊर्जा आती है दोस्तों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन ओके आदि। और ये जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही कम प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बना के रखते हैं। चलिए, तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, देखिए ट्रिक है, सौर ऊर्जा एक है तो इसका ऑप्शन क्या था आपके सामने? नवीकरणीय ऊर्जा। तो ऐसे याद रखना आपको, या नवीन सौर करता है, आप ऐसे याद रखिए, नवीन सौर करता है, नवीन सौर करता है। देखिए नवीन सौर करता है, नवीन सौर करता है, नवीन सौर करता है। तो नवीन से नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों, और ऊर्जा से सौर ऊर्जा। ओके, देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। सौर ऊर्जा है एक नवीकरणीय ऊर्जा, देखते ही आपको आप आंसर टिक कर लेंगे। सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीन ने ट्रिक है इसकी, नवीन ने सौर किया, नवीन ने सौर किया। तो नवीन से नवीकरणीय, सौर से सौर ऊर्जा। दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अफीम का उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है सीधी, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर। तो इसका सही आंसर है मंदसौर। अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन अपने एमपी में, मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? मंदसौर में। तो देखिए ट्रिक है इसकी, ट्रिक ही बहुत ही शानदार है दोस्तों। देखिए अफीम के लास्ट में क्या आता है दोस्तों? म। अफीम के लास्ट में म है, तो जो भी आपका आंसर होगा म से स्टार्ट होगा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है मंदसौर। ओके, क्या अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है तो अफीम के लास्ट में म है दोस्तों, तो म से ही वो स्टार्ट होगा। तो म से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? मंदसौर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए अफीम का उत्पादन, तो अफीम जहाँ पे होगा दोस्तों वहाँ के लोग कैसे? मंद है। अफीम का सेवन करने वाले क्या रहते हैं? मंद रहते हैं, है ना, वो सौर ही नहीं कर पाते हैं। अफीम का सेवन करने वाले लोग मंद होते हैं, वो सौर कहाँ से करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा मंदसौर। अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, आपका आंसर था मंदसौर। ट्रिक है दोस्तों, अफीम उत्पादन, तो देखिए अफीम, जो अफीम का सेवन करेगा, देखिए जो अफीम का सेवन करेगा वो क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। उसकी बुद्धि कैसे हो जाएगी दोस्तों? मंद हो जाएगी। और वो कहाँ से शोर करेगा फिर? ओके, अफीम का सेवन करने के बाद वो मंद हो गया, फिर कहाँ से शोर करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा मंदसौर। नेक्स्ट है आपके पास में, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों इसका 5 जून। 5 जून। तो देखिए ट्रिक है इसकी, ट्रिक है दोस्तों इसकी, पर्यावरण। तो देखिए पर्यावरण, तो पर्यावरण में कितने शब्द छुपे हैं दोस्तों? देखिए 1 2 3 4 5। तो आप यही से आपको ट्रिक मिल गई, जो भी आंसर होगा आपका 5 रहेगा। ओके, 5। पर्यावरण में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ से आपने 5 ले लिए दोस्तों, 5 हो गया आपके पास में। तो 5, और
पर्यावरण के लास्ट में न है दोस्तों, तो आपके साल के कौन से ऐसा महीना जिसके लास्ट में न आता है, तो आपका हो जाएगा जून। ओके, लास्ट में क्या आता है, जून। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, और ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट कीजिए प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखिए फिर से मैं एक बार ट्रिक रिलेट कराता हूँ दोस्तों। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण में कितने शब्द थे दोस्तों, 5, यहाँ से 5 मिल गया, और पर्यावरण के लास्ट में न है, तो ऐसा कौन सा महीना है जिसके लास्ट में न आता है, तो जून। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 जून। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। देखिए नेक्स्ट है आपके पास में, इनमें से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो अभी जस्ट हमने देखे थे दोस्तों, ऑप्शन है इसमें देखिए पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस, मिट्टी का। तो देखिए पेट्रोल से भी प्रदूषण फैलता है, प्राकृतिक गैस से भी, मिट्टी के तेल से भी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैव गैस। अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे दोस्तों, नवीकरणीय स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिससे आपका प्रदूषण कम फैलता है, प्रदूषण कम होता है। तो जैव गैस आपका आंसर हो जाएगा जैव गैस, जैव गैस। नेक्स्ट है आपके पास में, डॉक्टर वी कुरीन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर वी कुरीन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपके यहाँ ऑप्शन है हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, नीली क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद क्रांति। ओके, डॉक्टर वी कुरीन, तो वी कुरीन मतलब वर्गीस कुरियन। ओके, इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है, सफ़ेद क्रांति के रूप में, सफ़ेद क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आपकी ट्रिक हो जाएगी, जो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे दोस्तों, ठीक है, ये ऐसे याद रखना, जो डॉक्टर वर्गीस थे ये क्या थे, सफ़ेद थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये कैसे थे, सफ़ेद, या ऐसे भी याद रख सकते थे, डॉक्टर वर्गीस जो थे सफ़ेद कलर का कुर्ता पहनते थे, सफ़ेद कलर का कुर्ता पहनते थे। वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस, देखिए जो डॉक्टर वर्गीस थे वो सफ़ेद कलर का कुर्ता पहनते थे, सफ़ेद कलर का कुर्ता पहनते थे। तो डॉक्टर से डॉक्टर, वर्गीस से वर्गीस, कुर्ता से कुरिन मिल जाएगा, कुरिन, वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और सफ़ेद से सफ़ेद मिल जाएगा। तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे दोस्तों, ये सफ़ेद क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन सफ़ेद कलर का कुर्ता पहनते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास में, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। जल का अवशोषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। जल का अवशोषण होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण ये कहाँ होता है, पेड़ पौधों में होता है दोस्तों। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, मतलब CO2 को ग्रहण करते दोस्तों, और ऑक्सीजन को, इसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है, मनुष्य को किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ट्रिक है इसकी, देखिए आप मनुष्य से रिलेट करा सकते हैं। मनुष्य क्या होता है दोस्तों, देखिए मनुष्य क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन लेता है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। जो प्रकाश नाम का बंदा है ये इसका अपोजिट है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण मतलब एक प्रकाश नाम का बंदा है, तो ये अपोजिट, इसका अपोजिट काम है, लोगों से अपोजिट काम है। ये क्या करता है दोस्तों, CO2 का अवशोषण करता है, इसका अपोजिट CO2 का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, निष्कासन करता है ना। देखिए ट्रिक बहुत ही शानदार है दोस्तों। प्रकाश नाम का एक लड़का है, वो CO2 को ग्रहण करता है, उसका अवशोषण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है।
ओके, प्रकाश नाम का लड़का है, प्रकाश CO2, प्रकाश को क्या चाहिए, CO2, प्रकाश को क्या चाहिए, CO2, और ऑक्सीजन को वो छोड़ता है। ओके, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। बट प्रकाश नाम का जो बंदा है दोस्तों, प्रकाश नाम का जो बंदा है ये जस्ट इसके अपोजिट चलता है, मानव के अपोजिट चलता है। तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसका अवशोषण करता है और ऑक्सीजन का निष्कासन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वायुमंडल के किस परत पर ओजोन उपस्थित है, वायुमंडल के किस परत पर ओजोन उपस्थित है, वायुमंडल के किस परत पर ओजोन उपस्थित है। तो देखिए, तो ओजोन कहाँ है, इसका आंसर है दोस्तों समताप मंडल, इसका आंसर है आपका समताप मंडल। वायुमंडल के किस परत पर ओजोन उपस्थित है, तो आपका आंसर है समताप मंडल, समताप, वायुमंडल के किस परत पर ओजोन उपस्थित है, तो समताप मंडल। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, देखिए, ओजान तेरा समान ताप, ओजान तेरा समान मतलब समताप, ओजान तेरा समान ताप, ओजान तेरा समान ताप। तो ओजान से ओजान लेंगे दोस्तों, समताप से समताप मंडल। ओके, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। वायुमंडल के किस परत पर ओजोन उपस्थित है, ओजोन, तो किस पे, समताप मंडल पे। तो ट्रिक इसकी दोस्तों, ओजान तेरा समान ताप, ओजान तेरा समान ताप, हर जगह तेरा ताप समान है, ओजान तेरा समान ताप, समताप, ओजान तेरा समान ताप। तो ओजान से ओजान हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा दोस्तों, समताप से समताप मंडल। नेक्स्ट है आपके पास में, सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है, सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपके सामने अवरक्त किरणें, फिर आपके पास है पराबैंगनी किरणें, फिर दृश्य किरणें, और चौथा है सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है, पराबैंगनी किरणें। क्या कारण है दोस्तों, सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है, तो आपका सही आंसर है पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य की जो किरणें हैं का ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें। तो जो सूर्य से आने वाली किरणें, कौन सी किरणें आती है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें। सूर्य से कौन सी किरणें आती है, सूर्य से दूर, दूर मतलब परे, दूर मतलब परे, सूर्य से कौन सी किरणें आती है दोस्तों, वो वेग में, ओके, सूर्य से दूर, दूर मतलब परे और वेग में लेके आते हैं। तो इससे याद रखेंगे पराबैंगनी। देखिए फिर से एक बार रिलेट कराते दोस्तों, सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव। तो सूर्य से जो किरणें आती है दोस्तों, मान लो ये सूर्य से किरणें आ रही है, तो सूर्य से दूर आ रही है, दूर मतलब दोस्तों परे, दूर मतलब परे, और किस में लाते हैं इन किरणों को, वेग में, तो पराबैंगनी। इसमें पराबैंगनी किरणों के कारण ही ऊष्मीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव का कारण है दोस्तों ये, है ना। सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का कारण क्या है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें। सूर्य से दूर किरणें आती है, दूर मतलब परे, ओके दोस्तों, और काय में लेके आते हैं वेग में, तो पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट है आपके पास में, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। तो जनरली तो दोस्तों देखिए, अम्लीय वर्षा का कारण है SO2, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। सल्फर और नाइट्रोजन, SO2 और NO2, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा का कारण होता है। बट यह कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। तो SO2, NO2 और CO2,
लेकिन जनरली आपका मेन इसके कारण क्या है दोस्तों, SO2 एंड NO2, SO2 एंड NO2। तो देखिए ट्रिक है इसकी सोनो, अली वर्षा हो जाएगी। देखिए इसकी ट्रिक है दोस्तों, अली वर्षा हो जाएगी, सोनो, अली वर्षा हो जाएगी, सोनो, अली, देखो अली, एक अली है, एक बंदा था दोस्तों अली, उसको बोला आपने अली वर्षा हो जाएगी, सोनो। तो सोनो से SO, नो से NO, तो यहाँ 2 लगा देना, SO2 एंड NO2। जनरली ये अम्लीय वर्षा का कारण है दोस्तों, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको CO2 भी दिया गया है, इसलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपके सामने आंसर है दोस्तों मेघा पाटकर। ऑप्शन है मेघा पाटकर, AK बनर्जी, अमृता बिश्नोई एंड सुंदरलाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ट्रिक है दोस्तों, देखिए जब और चिपको आंदोलन की शुरुआत इसलिए की थी दोस्तों, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। ओके, तो देखिए ट्रिक है इसकी, चिपको आंदोलन। तो क्या हुआ था दोस्तों, जो जंगल में पेड़ थे वो आपस में चिपक गए थे। चिपको आंदोलन आप ऐसे रिलेट करा सकते हैं, ये आपस में जंगल के जो वन थे आपस में जंगल के जो पेड़ थे, जंगल के जो पेड़ थे वो आपस में क्या हुआ था, चिपक गए थे। तो चिपक जाने से ये क्या थे, सुंदर नहीं दिख रहे थे। ओके, सुंदर नहीं दिख रहे थे। तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। देखिए फिर से एक बार, चिपको आंदोलन की शुरुआत, तो जंगल के जो पेड़ थे दोस्तों ये आपस में क्या हुआ था, चिपक गए थे, आपस में चिपक गए थे। तो ये चिपक गए थे तो क्या नहीं दिख रहे थे, सुंदर नहीं दिख रहे थे। क्या नहीं दिख रहे थे दोस्तों, सुंदर नहीं दिख रहे थे। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई होगी, और ट्रिक पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।